हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट एरिया क्लास इन जावा एडब्ल्यूटी, राइट। सो एडब्ल्यूटी एपीआई हम लोग कवर कर रहे हैं, राइट। क्लियर है पॉइंट। सो पहले हम थ्योरेटिकल समझते हैं, देन प्रैक्टिकल करेंगे। क्लियर। देखो मैंने लिखा है टेक्स्ट एरिया क्लास इज यूज टू क्रिएट अ मल्टी लाइन एरिया दैट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट। क्लियर है पॉइंट। It allows the user to edit and add multiple lines of text, which makes it useful for creating text editors, forms, and other user interface components where multi-line text input is needed. Clear point? Text area class is present in java.awt package, which provides the basic set of GUI components for Java applications. Clear on the point? आई होप क्लियर है। ठीक है, चलिए हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। टेक्स्ट एरिया हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, चलिए देखें। सबसे पहले इंपोर्ट कर लो आप लोग java.awt.star। क्लास बना लिया हमने टेक्स्ट एरिया डेमो, कुछ भी दे सकते हो क्लास का नेम। देन कंस्ट्रक्टर हम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मेन मेथड और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हम अपने क्लास का। इसका नेम दे दिया टेक्स्ट रेफरेंस वेरिएबल न्यू टेक्स्ट एरिया डेमो। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रेम का साइज सेट करना होगा, ठीक है ना। तो दो तरीका है, एक तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और दूसरा है इसको फ्रेम को एक्सटेंड करके, ठीक है। चलिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रेम इक्वल टू न्यू फ्रेम, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। और यहाँ पे आप फ्रेम के अंदर अगर जहाँ कुछ टेक्स्ट देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैंने दे दिया टेक्स्ट एरिया डेमो, ठीक है। कुछ भी दे सकते हो अपनी मर्जी से। डन। देन फ्रेम का हम क्या करेंगे, सेट साइज हमने दे दिया 400 विड्थ और 300 हाइट, ठीक है। इसका आप टाइटल भी सेट कर सकते हो, सेट टाइटल। और मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया, वैसे फ्रेम में दे ही दिया, टाइटल रहने दो। और सेकंड हम इसका सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर। कलर दे सकते हो आप, कलर डॉट 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 रेड दे के देख, ठीक है। डन। देन नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस जगह पे आप फ्रेम को यहाँ पे फ्रेम का सेट लेआउट कर दो नल, ठीक है। सेट लेआउट क्या होता है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। देन फ्रेम डॉट सेट विजिबल करना पड़ेगा ताकि ये आपका जो फ्रेम क्रिएट हुआ ये विजिबल भी हो। बुलियन वैल्यू ट्रू पास करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्रेम तो हमारा बन गया। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया जो क्लास है उसको क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो टेक्स्ट एरिया T1 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब यहाँ से पहले से कुछ टेक्स्ट देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर योर नेम हेयर, ऐसा कुछ लिख दिया डॉट डॉट। देन ये वाली टेक्स्ट जो है ना, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ लेफ्ट से 10 और टॉप से 50 दे देता। लोकेशन सेट कर दिया, ठीक है। देन इसका मैं बाउंस भी सेट कर देता हूँ, सेट बाउंस, ठीक है। सेट बाउंस मैंने दे दिया। इसका जो फ्रेम है, फ्रेम से कहाँ होनी चाहिए, मैंने दे दिया लेफ्ट से 100, टॉप से 100, वेट इसका दे दिया 200, हाइट दे दिया 100, ठीक है। ऐसा हमने कर दिया। देन इसको हम फ्रेम में ऐड कर देते हैं। फ्रेम डॉट ऐड मेथड से आप इसको T1 को ऐड कर दो। और ये जो है इसमें आप बॉर्डर दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया बॉर्डर, बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर, ठीक है। क्लियर पॉइंट, ये दे सकते हो आप। डन। चलिए, अब
हम इतना सा चला के देखते हैं क्या होता है। हमारा फाइल का नेम क्या है, टेक्स्ट एरिया डॉट जावा। क्लास का नेम है टेक्स्ट एरिया डेमो। चल ये देखो हमारा आ रहा है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दीपक गुप्ता। ठीक है, क्लियर पॉइंट। ये आपका टेक्स्ट एरिया, ठीक है ना। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ तो क्लोज नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको एक चीज लगाना है, चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं। फ्रेम को क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे फ्रेम डॉट एड विंडो, विंडो और लिसनर यूज करना है आपको, लिसनर। ठीक है, डन। सॉरी, देन यहाँ पे मैं इसका मेथड यूज करूंगा, विंडो एडाप्टर। ठीक है, ये मेथड। एंड देन इसके अंदर यहाँ पे आपको मेथड इसका लिखना है, पब्लिक void विंडो क्लोज, क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग। देन यहाँ पे देना है आपको विंडो इवेंट, विंडो इवेंट ई। क्लियर है पॉइंट, विंडो इवेंट ई। एंड देन इसके अंदर आपको यहाँ पे सिस्टम डॉट एग्जिट, एग्जिट जीरो पास कर, एग्जिट कर दें। ठीक है, ये क्या करेगा भाई, ये वाली जो फंक्शन हमने लगाया बेसिकली, ये क्या करेगा, विंडो क्लोज कर देगा और ये क्लोज करने के बाद न्यू लाइन, कमांड लाइन पे चले जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। चलिए देखते हैं इसको चला के, यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं, विंडो लिसनर। अच्छा, हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है क्या, ये आपका सब पैकेज से बिलोंग्स करता है, इंटरफेस है जावा डॉट AWT.event पैकेज। इसको इम्प्लीमेंट्स करके भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कर सकते हो आप। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स करके भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों तरीका है। चलिए देखते हैं अब ये चलता है या नहीं। कंपाइल्स फाइन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ, दीपक गुप्ता। देन इस पे क्लिक करते हैं क्लोज। देखो ये क्लोज हो गया, न्यू विंडो पे, न्यू कमांड लाइन पे आ गया। क्लियर है पॉइंट। तो इसके लिए आपको यूज करना है ऐड विंडो लिस्नर। ठीक है ना, तो आपको बेसिकली ये पैकेज इंपोर्ट करना है जो AWT का सब पैकेज कहलाता है। डन, आई होप क्लियर है। ठीक है ना, ये होता है आपका टेक्स्ट एरिया। आप टेक्स्ट एरिया कहीं पे भी ले सकते हो, हम लोग फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म के अंदर भी टेक्स्ट एरिया लेते हैं। ठीक है, अगर जहाँ मल्टी लाइन ऑफ बेसिकली कमेंट्स लिखना है या कुछ लिखना है, फीडबैक लिखना है या कोई क्वेरी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, आई होप क्लियर कि टेक्स्ट एरिया क्लास क्या होता है। हमने थ्योरेटिकल डिस्कस किया एंड प्रैक्टिकल डिस्कस किया। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू, बाय बाय।